गोमगांव स्थित मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के रवैये से नाराज व्यापारी संघ व क्षेत्र वासियों ने मंगलवार को रखा सिराली बंद। सिराली थाने का किया घेराव। हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम गोमगांव में 13 मई को मंदिर की मूर्तियों के साथ 2 युवकों ने तोड़फोड़ की थी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की। इससे नाराज होकर विश्व हिंदू परिषद और व्यापारी संघ ने मंगलवार को सिराली बाजार पूरी तरह बंद कराया। नगर के लोगों ने भी इस बंद को समर्थन दिया और अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारी संघ सिराली के अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान ने कहा कि जब पुलिस अन्य छोटे मामलों में जानकारी मीडिया को देती है तो इस गंभीर मामले को क्यों छुपाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों की जानकारी जानबूझकर सार्वजनिक नहीं की और सीधे जेल भेज दिया। उनका कहना है कि एसपी से इस विषय में चर्चा करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उनका व्यवहार सम्मानजनक नहीं था। भगवान सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार दोपहर को सिराली के पुराने बस स्टैंड पर एक जनसभा आयोजित की गई, जिसके बाद सिराली थाने का घेराव किया गया। उनका कहना है कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत न कर सके। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। ट्रैफिक की समस्या से सालों से जूझ रहा घंटाघर क्षेत्र, प्रशासन ने बनाई योजना। एल शेप में होगी पार्किंग। शहर के मुख्य बाजार घंटाघर, सराफा, कपड़ा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या है। इस कारण प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। त्योहार के दिनों में तो लोगों का पैदल निकलना मुश्किल होता है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियां आती है। इसी से राहत देने के लिए नगर पालिका पुरानी सब्जी मंडी के व्यापारियों और सराफा के सामने खड़े ठेले लगाने वालों को शिफ्ट करेगी। यहाँ एल आकार में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इससे लोगों की सबसे बड़ी समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए 2 दिन में हाजी चौक पर लेआउट डाला जाएगा ताकि यहाँ दुकानें बनाकर व्यापारियों को शिफ्ट किया जा सके। वर्तमान समय में बाजार में आने वाले लोग घंटाघर के पीछे कपड़ा बाजार की गली और बड़ा मंदिर के सामने बाइक खड़ी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत कम है। इससे लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं लोगों को इसी मुख्य मार्ग से निकलना होता है। वहीं कार पार्किंग के लिए शनि मंदिर और अशोका होटल के पास व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों के मनमानी करते हुए बाजार में ही कार के साथ एंट्री करने से नारंदी धर्मशाला से लेकर नगर पालिका तक जाम लगता रहता है। पुरानी सब्जी मंडी से व्यापारियों को हटाने और सराफा के सामने खड़े होने वाले ठेलों को स्थानांतरित करने के बाद बाइक की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। इसे एल आकार में वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। इससे शहर की एक मुख्य समस्या हल हो जाएगी। अभी यहाँ पर बीच में ठेले वालों और सब्जी विक्रेताओं के साथ ही बाइक भी खड़ी हो रही है। वहीं दुकानों के सामने भी उपभोक्ता बाइक खड़ी करते हैं, जिससे लोगों को पैदल निकलने में परेशानी आ रही है। नई व्यवस्था से सभी को राहत मिलेगी। नगर पालिका लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। अशोका होटल के पास भी हमने एक पार्किंग क्षेत्र चिन्हित किया है। इसके अलावा शनि मंदिर के पीछे भी पार्किंग क्षेत्र चिन्हित किया था। 4 बार हम टेंडर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने टेंडर नहीं लिया है। इसके अलावा हाजी चौक पर जो पुरानी सब्जी मंडी है उसको प्रतिस्थापन करने की कार्रवाई प्रचलित में है। उसका हाजी चौक का हमने लेआउट तैयार कर लिया है और बहुत जल्द ही वहाँ मार्किंग करने की प्रक्रिया की जाएगी। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा रेलवे स्टेशन के पास की 45 दुकानों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। दुकानदारों को मिलेगा 3 सप्ताह का समय। हरदा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण में बाधक बताई जा रही 45 दुकानों के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। पटवारी ने इन दुकानों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस जारी किया था। वीरेंद्र तिवारी और अन्य दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि पटवारी ने 13 मई को नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करने के लिए केवल 12 घंटे और निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में कई आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पटवारी को याचिकाकर्ताओं के पहले से दाखिल जवाब के अलावा 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय देना होगा। याचिकाकर्ताओं के जवाब और दस्तावेजों पर विचार करना अनिवार्य होगा। साथ ही पटवारी को ये जांचना होगा कि उनके पास दुकानदारों को बेदखल करने का कानूनी अधिकार है या नहीं। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। अंतिम आदेश आने पर दुकानदारों को विरोध के लिए 10 दिन का समय मिलेगा। राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भाजपा की तैयारी। हरदा में 21 से 31 मई तक चलेगा कार्यक्रम। कार्यकर्ता करेंगे जन जन से संवाद। हरदा में भाजपा जिला कार्यालय कमल कुंज में आयोजित बैठक में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सिंह वर्मा ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जीवन आदर्श था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी न्याय और नीति का अनुसरण करते हैं। अहिल्याबाई ने कठिनाइयों का सामना करते हुए जनता के लिए न्यायप्रिय शासन स्थापित किया। जिला महामंत्री देवी सिंह सांखला ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे। कार्यक्रम की सह संयोजक प्रियंका दुबे और अनीता अग्रवाल ने अहिल्याबाई के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। बैठक में बताया गया कि अहिल्याबाई शिव की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने कई शिव मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया और घाट, कुएं एवं बावड़ियों का भी निर्माण करवाया। कार्यक्रम में गजेंद्र शाह, दर्शन सिंह गहलोत, भागवत शाह ढोके समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सह संयोजक सुनील दुबे ने आभार व्यक्त किया।